प्रेज द लॉर्ड फैमिली में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में 10 कुँवारियों के बारे में जानेंगे कि बाइबल 10 कुँवारियों के बारे में क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस का क्या अर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बताया है। 10 कुँवारियों की कहानी बाइबल में मत्ती 25 से 1 से 13 में मिलती है। यह एक दृष्टांत है जिसे प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया था। इसमें 10 कुँवारियाँ होती हैं जो दूल्हे से मिलने के लिए मशालें लेकर जाती हैं। इनमें से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख। समझदार कुँवारियों ने अपने मशालों के साथ तेल भी अपने साथ लिया था ताकि मशालें जलती रहें, जबकि मूर्ख कुँवारियों ने तेल नहीं लिया। जब दूल्हा देर से आया तो सब सो गई। आधी रात को दूल्हा आया और जब मसाले जलाने का समय हुआ तो मूर्ख कुँवारियों की मसालें बुझ गई और वे तेल खरीदने बाजार जाने लगी। लेकिन उस समय दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयारी थी समझदार कुँवारियों की, वह दूल्हे के साथ विवाह स्थल चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। बाद में वे मूर्ख कुँवारियाँ भी आई और दरवाजा खोलने का आग्रह किया, लेकिन दूल्हे ने कहा कि वह उन्हें नहीं जानता। इस कहानी का अर्थ यह है कि हमें अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है का आगमन निश्चित है, लेकिन समय कोई नहीं जानता। जिन्होंने तैयारी की होगी वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, जबकि जो अनियंत्रित और तैयारी के बिना होंगे उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। यह दृष्टांत हमें सतर्क रहने, आत्मिक तैयारी रखने और परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने की सीख देता है। मशालें हमारे शरीर का प्रतीक है, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है और समझदार और मूर्ख में अंतर दिखाता है कि हम आत्मिक तेल यानी कि पवित्र आत्मा का प्रभाव को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं। कुँवारियों के दृष्टांत का आधुनिक जीवन में अनुपयोग यह है कि यह हमें सतर्क और तैयार रहने की प्रेरणा देता है। आज की व्यस्त और तकनीकी दुनिया में भी यह कथा बताती है कि केवल बाहरी दिखावा या आस्था पर्याप्त नहीं होती। हमें अपने आंतरिक आत्मिक जीवन, विश्वास और पवित्र आत्मा यानी कि तेल के साथ लगातार संबंध बनाए रखना चाहिए। समय अनिश्चित है, इसलिए जीवन में हमें अपनी जिम्मेदारियां, कार्यों और व्यवहार में सचेत रहना चाहिए। ठीक जैसे समझदार कुँवारियाँ थीं, आत्मिक जागरूकता और तैयारी महत्वपूर्ण है ताकि हम अप्रत्याशित समय पर आने वाली चुनौतियों या अवसरों का सामना कर सकें। यह दृष्टांत हमें व्यक्तिगत जीवन, अपने कैरियर और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी अपने कार्यों के लिए तत्पर रहने की सीख देता है, ताकि हम अच्छे समय में सफल और समर्थ बन सकें। इसके अलावा यह संदेश देता है कि जीवन में इंतजार के समय का सदुपयोग करें, निरंतर अपनी आत्मा को पोषित करते रहें और समय आने पर तैयार रहें। यह दृष्टांत हमें धैर्य, स्थिरता, नियंत्रण, योजना और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में, आधुनिक जीवन में इस दृष्टांत का अर्थ है सतर्कता, आत्मिकता, जागरूकता और जीवन की हर परिस्थिति के लिए तैयारी बनाए रखना, जो किसी भी अप्रत्याशित घटना या अवसर में सफलता दिला सके। यह दृष्टांत हमें प्रभु के साथ अस्थायी संबंध बनाए रखने और हर समय जागरूक रहने की शिक्षा देता है। आइए इस दृष्टांत के द्वारा हम समझते कि आज के समय में हम किस प्रकार से तैयारी रखें प्रभु के आगमन की। पहला है आत्मिक तैयारी। हमेशा अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता बनाए रखें, जैसे कि समझदार कुँवारियों ने तेल लेकर मशालें तैयार रखी। इसका मतलब है
नियमित प्रार्थना, धर्म ग्रंथों यानी कि बाइबल का अध्ययन और पवित्र आत्मा के साथ अपना संबंध को मजबूत करना। दूसरा है सतर्क और जागरूक रहे। जीवन में आने वाली अप्रत्याशित समय और परिस्थितियों के लिए तैयार रहे। अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और आर्थिक जीवन में सचेत और तत्पर बने रहें। तीसरा है समय का सदुपयोग करें। इंतजार के दौरान निष्क्रिय ना बैठे, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाते रहें। अपने ज्ञान, चरित्र और विश्वास को बढ़ावा दें। चौथा पॉइंट है स्थिरता और धैर्य रखें। जीवन की चुनौतियों और देरी के बीच धैर्य और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, ताकि जब मौका मिले तो पूरी तरह तैयार रहें। पांचवा पॉइंट है दूसरों को भी जागरूक और तैयार करें। अपने आध्यात्मिक अनुभव और जागरूकता से परिवार और समुदाय को भी प्रेरित करें, ताकि सब साथ में सतर्क रह सकें। और इसी प्रकार से छठा पॉइंट है वास्तविकता स्वीकारें। यह समझे कि जीवन में अनिश्चितताएं होती हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने रहें। इसी प्रकार से सातवां पॉइंट है अपनी जिम्मेदारियों को समझे और निभाए। समझदारी से जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने काम और कर्तव्य को समय पर पूरा करें। हालेलुया। यह व्यवहारिक कदम हमें इस दृष्टांत की शिक्षा को जीवन में उतारने और प्रभु के पुनरागमन के लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। सतत आत्मिक निरीक्षण, आत्मिक अनुशासन और जागरूकता से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आप सभी को बहुत ताय से आशीष दें। आमीन।